नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों व कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं नई जगह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीमा पॉलिसी की यह शर्त कि अगर वाहन का इस्तेमाल बीमाधारक के परिसर के अलावा किसी और जगह पर किया जाता है तो बीमाकर्ता जिम्मेदार नहीं होगा, बेतुकी है। चूंकि बीमाधारक का वाहन क्रेन था, इसलिए कोर्ट ने निराशा जताते हुए कहा कि क्रेन का इस्तेमाल हमेशा निर्माण स्थलों पर होता है और किसी भी पक्ष ने इस शर्त की ओर ध्यान नहीं दिया। बीमा कंपनी की समझ यह है कि दुर्घटना केवल परिसर यानी बीमा पॉलिसी में बताए गए स्थान के भीतर होने की स्थिति में ही दावा मंजूर किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों में से किसी ने भी ऐसी बेतुकी शर्त पर ध्यान नहीं दिया। क्रेन की खरीद के समय और उसका बीमा करवाते समय अपीलकर्ता बीमा कंपनी को बता सकता था कि आप हमारे कार्यालय में क्रेन का इस्तेमाल कैसे स्वीकार करते हैं। निर्माण स्थलों पर हमेशा क्रेन का इस्तेमाल होता है। वहीं बीमा कंपनी ने भी इस संबंध में खुद को चुप रखा। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा, यहां तक कि बीमा कंपनी भी यह कह सकती थी कि आप अपने कार्यालय में क्रेन का उपयोग कैसे करना चाहते हैं। वर्तमान अपीलकर्ता ने टाटा हिताची हैवी ड्यूटी क्रेन खरीदी थी और प्रतिवादी के माध्यम से इसका बीमा कराया था। बीमा कंपनी प्रतिवादी द्वारा समय समय पर पॉलिसी का नवीनीकरण किया गया था। वर्ष 2007 में क्रेन टाटा स्टील जमशेदपुर के अंतर्गत पावर हाउस में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। सामग्री उठाते समय क्रेन का बूम गिर गया और क्षतिग्रस्त हो गया। अपीलकर्ता ने मरम्मत का काम किया और बाद में प्रतिवादी से बीमित राशि जारी करने के लिए कहा। 2 साल बाद प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को सूचित किया कि चूंकि दुर्घटना उनके अपने परिसर में नहीं हुई थी, इसलिए दावा मंजूर नहीं किया जा सकता। अपीलकर्ता द्वारा दी गई चुनौती को वाणिज्यिक न्यायालय और उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ वर्तमान अपील दायर की गई थी। सुविधा के लिए पॉलिसी शर्तों का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है। बीमा के अपने परिसर के भीतर वाहन का उपयोग, इसमें यह समझा और सहमति दी गई है कि बीमाकर्ता बीमाकृत वाहन के संबंध में उत्तरदायी नहीं होगा, जबकि वाहन का उपयोग बीमाकृत के परिसर के अलावा कहीं और किया जा रहा हो, सिवाय इसके कि वाहन को आग बुझाने के लिए विशेष रूप से मिशन के लिए आवश्यक हो। शुरू में न्यायालय ने कहा कि दावे को खारिज करते समय पिछले निर्णय बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार ही थे। न्यायालय ने यह भी बताया कि कैसे लंबे समय तक प्रतिवादी ने दावे को मंजूरी देने के बारे में अवगत नहीं कराया। दुर्घटना के संबंध में कोई विवाद नहीं है। दुर्घटना के कारण हुए नुकसान के संबंध में कोई विवाद नहीं है। नुकसान की मात्रा के संबंध में भी कोई विवाद नहीं है। इस हद तक कि बीमा कंपनी को यह समझने में काफी समय लग गया कि वे दावे को मंजूरी नहीं दे सकते क्योंकि दुर्घटना बीमा पॉलिसी में दिखाए गए पते पर नहीं हुई थी। पर्याप्त न्याय करने के मद्देनजर न्यायालय ने पहले भी प्रतिवादी के वकील से नीति की सार्थक व्याख्या करते हुए उचित राशि का भुगतान करने पर विचार करने को कहा था। इसके बाद प्रतिवादी ने सूचित किया कि वह 40 लाख रुपए की राशि का भुगतान करने को तैयार है, लेकिन 45 लाख रुपए से अधिक नहीं। इसके मद्देनजर न्यायालय ने प्रतिवादी को करों सहित उक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया और मामले को बंद कर दिया। तदनुसार अपील का निपटारा किया गया। केस का नाम मैसेज तारापुर एंड कंपनी बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सिविल अपील संख्या 2387/2025। नसीराबाद बार के पूर्व उपाध्यक्ष गोवर्धन गुर्जर के बेटे व समाजसेवी रामकरण गुर्जर के पोते सुनील सहित पार्वती व आरती का शुभ विवाह वरिष्ठ समाजसेवी रामकरण गुर्जर के निवास स्थान नाहरपुरा बाघासुरी में शाही समारोह के साथ संपन्न हुआ। इस शाही वैवाहिक समारोह को संपन्न करवाने से पूर्व जहां समारोह स्थल को खास तरीके से डेकोरेट किया गया, वहीं मेहमानों के स्वागत के लिए ढोल नगाड़े बजाते हुए उन्हें राजस्थानी पगड़ी पहनाकर अभिनंदन भी किया गया। गुर्जर के सुपुत्र सुनील व भांजी पार्वती तथा आरती के इस शाही समारोह में गांव के हर परिवार ने उपस्थित होकर उन्हें बधाई, शुभकामनाएं व आशीर्वाद दिया। इस रॉयल शादी में गुर्जर परिवार की ओर से रामकरण जी गुर्जर, रघुनाथ जी, रंगलाल जी, बाबू जी, बलवीर जी, मांगू जी, गोपाल जी, भारू जी, श्री किशन पटेल, संवरलाल जी बारवाल, अध्यक्ष देव सेना अजमेर, CA प्रवीण जी कटारिया,
देवेंद्र जी गुर्जर, सूरज करण जी कालस, सांवर लाल जी, रेखराज जी, रत्ना जी चौहान, कानाराम जी चाड़, गिरधारी लिलिया पूर्व सरपंच मायला, हरचंद जी अध्यक्ष, लक्ष्मण जी अध्यक्ष, जगदीश जी गोरहा सहित परिवार के सैकड़ों सदस्य मेहमानों की विशेष व्यवस्थाओं के लिए मौजूद रहे। इसके साथ ही गुर्जर परिवार की ओर से जहां अपने मेहमानों के लिए खास व्यवस्थाएं करते हुए उनका ढोल नगाड़े बजाते हुए अभिनंदन किया गया, वहीं मेहमानों के लिए शाही डेकोरेशन भी किया गया, जिसकी भी सभी मेहमानों ने जमकर तारीफ की। मेहमानों के लिए खास तौर पर तैयार किए गए स्वरूचि भोज की भी सभी ने जमकर सराहना करते हुए इस वैवाहिक समारोह को रॉयल शादी की संज्ञा दी। इस शाही समारोह की सबसे खास विशेषता ये रही कि इस समारोह में न्यायिक जगत की कई बड़ी हस्तियों ने पधारकर वर वधू को आशीर्वाद देने के साथ साथ गुर्जर परिवार को इस वैवाहिक समारोह के लिए हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए मेहमानों के अलावा गुर्जर समाज के कई पंच पटेलों व जनप्रतिनिधियों ने भी शिरकत करते हुए वर वधू को आशीर्वाद देते हुए बधाई व शुभकामनाएं दी। वैवाहिक समारोह में अजमेर के वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व लोक अभियोजक हरिसिंह गुर्जर, केकड़ी बार के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा सहित जिला नसीराबाद, अजमेर बार के तथा राजस्व मंडल के अधिवक्ताओं सहित हजारों मेहमानों ने अपनी उपस्थिति देकर कार्यक्रम को गौरवान्वित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बार एसोसिएशन केकड़ी द्वारा कोर्ट परिसर में जिला वापसी को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। रविवार को धरना प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि जिले को लेकर सरकार से अधिवक्ताओं की लड़ाई यूं ही जारी रहेगी जब तक सरकार अपने जनविरोधी फैसले को वापस नहीं लेती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गलत तरीके से जल्दबाजी में जो फैसला लिया है उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय की लंबी दूरी के कारण अब पक्षकारों का समय और धन दोनों बर्बाद हो रहे हैं। बावजूद इसके सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। सरकार ने महज अपने कठोर फैसले लेने का दिखावा करने के लिए केकेडी जिले को समाप्त कर दिया है, लेकिन सरकार को इसका फायदा नहीं मिलने वाला है। उल्टा इससे जनता के बीच सरकार की छवि धूमिल हुई है और जनता में संदेश गया है कि भजनलाल सरकार जनता के हितों पर कुठाराघात कर रही है। उन्होंने कहा कि केकेडी को फिर जिले का दर्जा देने के लिए अधिवक्ता हर रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। धरना प्रदर्शन के दौरान अनेक अधिवक्ता गण मौजूद थे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा केकड़ी की बैठक रविवार को पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में संपन्न हुई। बैठक में प्रवासी कार्यकर्ता एवं संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश कुमार शर्मा मुख्य अतिथि थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला संरक्षक बिरदीचंद वैष्णव एवं जिला संगठन मंत्री राजेंद्र कुमार सुजीडिया भी मंच पर मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष महेश कुमार शर्मा ने अध्यक्षता की। बैठक का प्रारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर द्वीप प्रज्वलित कर किया। प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश कुमार शर्मा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि उपशाखा का कार्यकर्ता ही संगठन को मजबूती प्रदान करता है। उन्होंने आगामी कार्यक्रम, संकुल संयोजक व सहसंयोजकों की बैठक, नव संवत्सर व वर्ष प्रतिपदा उत्सव और अंबेडकर जयंती पर सामाजिक समरसता कार्यक्रम को भव्य बनाने हेतु कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया व वर्तमान समय में आ रही शिक्षक समस्याओं पर चर्चा कर उनके समाधान के लिए उपयुक्त स्तर पर कार्यवाही का आश्वासन दिलाया। बैठक को जिला संरक्षक बिरदीचंद वैष्णव ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार प्रदेश के प्रतिनिधि द्वारा जिला व उपशाखा स्तर पर प्रवास से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा व संगठन मजबूत होगा। जिलाध्यक्ष महेश शर्मा ने केकड़ी उपशाखा के इतिहास पर प्रकाश डाला। संचालन अतिरिक्त जिला मंत्री संजय वैष्णव ने किया एवं अंत में राजेंद्र कुमार सुजीडिया ने आभार व्यक्त किया। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ की प्रदेश कार्यकारिणी एवं जिला अध्यक्ष की सामूहिक बैठक रविवार को जिला कलेक्टर कार्यालय अजमेर में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश के समस्त जिलों के प्रदेश कार्यकारिणी सहित जिला अध्यक्ष सम्मिलित हुए। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंभू सिंह राठौड़ ने अवगत कराया कि राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों की मांगों के लेकर राजस्व प्रशासन द्वारा उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। अन्य संगठनों के दबाव में तहसीलदार पद पर मंत्रालय कर्मचारियों के आरक्षित कोटे से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है एवं राजस्व विभाग के मंत्रालय कर्मचारियों की अन्य प्रमुख मांगे, जिनमें उपखंड कार्यालयों में पद सृजित किए जाने, नवीन सृजित जिलों में स्वीकृत पदों पर नीति बनाकर स्थायी कार्मिकों की नियुक्ति करने,
राजस्व के मंत्रालयिक कर्मचारियों को R0P0S0C0 विधानसभा सचिवालय के समान पदनाम वेतन स्वीकृत करने, जिला मैनुअल में संशोधन करने, मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदों पर लगाए गए अन्य फील्ड स्टाफ को तत्काल हटाने सहित अन्य मांगों को लेकर संघ द्वारा कई बार सरकार को ज्ञापन दिया जा चुका है, परंतु मंत्रालयिक कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं किया गया है। इसको लेकर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सरकार के प्रति गंभीर रोष प्रकट किया गया। संघ के प्रदेश संयुक्त सचिव सुरेश कुमार तोपदिया ने अवगत कराया कि 21 मार्च 2025 को राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों की प्रदेश स्तरीय रैली जयपुर में आयोजित की जाएगी। रैली के सफल आयोजन हेतु राकेश पाराशर जिला अध्यक्ष जयपुर को संयोजक नियुक्त किया गया व संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु निर्मल सोनी जिला अध्यक्ष चूरू के नेतृत्व में समिति का गठन किया गया। संघ की मीटिंग में सुरेश कुमार तोपदिया जयपुर, अतुल भार्गव जिला अध्यक्ष अजमेर, सतीश सैनी प्रदेश कोषाध्यक्ष, अर्जुन यादव, गुरमीत सिंह लबाना राजस्व मंडल, अमित जैमन, राकेश पाराशर, जगदीश चौधरी जयपुर, मिलन भट्ट बांसवाड़ा, सुधीर यादव खेरथल, रमेश पहाड़िया दौसा, विनोद गोखरू भीलवाड़ा, जितेंद्र सोनी डीडवाना, सुरेंद्र फौजी, राकेश बजाज झुंझुनू, रामेश्वर चौधरी, बबल सिंह, विष्णु बारेट टोंक, विनीत जैन झालावाड़, लाल सिंह पाली, अनुपम सिंह व्यावर, डुंगर सिंह नागौर, निर्मल सोनी चुरू, चंदन पंचोली, शिवराज सैनी बूंदी, विकास जाटोलिया अजमेर सहित समस्त जिलों से कर्मचारी मीटिंग में शामिल हुए।